Hello everyone, good morning to all of you. Let's set the foundation. My name is Amit Jeti and I'm your science faculty. Welcome to Learn and Prep. Learn and Prep के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों लाइट में हम रिफ्रैक्शन तक पहुंच चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब एक रे क्या था, जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ बेंड हो जाती है, अपने पास से कुछ बेंड हो जाती है। जाना इस तरह था और गई किस तरह, इस तरह। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये हमें पता कैसे पड़ेगा कि बच्चों कितनी बेंड हुई और नॉर्मल से दूर हुई या पास हुई। वो देखो, आप ये समझ लीजिए कि एक क्लास की कैपेसिटी है भाई कितनी, 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। ठीक है, और आपको एक रूम, उस क्लास में दो दरवाजे हैं। ठीक है, एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में जाना है। ठीक है, एक बार क्लास में 20 स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप कैसे निकल जाओगे, आराम से निकल जाओगे, है ना, बिना धक्का मुक्की करे हुए आराम से निकलोगे। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप निकल रहे होंगे तब वहां पर बच्चे कितने भर दिए भाई, 70 बच्चे भर दिए उसी क्लास में, तो आपको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, है ना। लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा भाई, ये बताओ। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट रे आई, ये इसका क्या है भाई, नॉर्मल। इसको निकलना तो था ऐसे, ये हमें पता है कि ये नहीं निकलेगी ऐसे। अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में रे जाती है, कहाँ पर जाती है, रेयरर से डेंसर। अभी यहाँ पर सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं भाई, खुले खुले हुए हैं। ठीक है, और ये डेंसर मीन्स बहुत सारे पार्टिकल एक साथ है। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटी 70 हो गई, यहाँ पर कैपेसिटी 20 थी। ठीक है, यहाँ पर 20 स्टूडेंट थे, यहाँ पर 70 स्टूडेंट। तो अब ये क्या, और ये वाली लाइन एकदम पास से होके निकलेगी क्या, इस तरह की, बताओ। एकदम नॉर्मल से पास होके निकलेगी। सेकंड टाइम्स क्या हुआ भाई, अब आपको उल्टा कर दिया। अरे, कहने का मतलब आपको उल्टा नहीं, सिचुएशन उल्टी कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम और ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। आप एकदम दब दब के आए और जैसे ही आप एकदम खुले में आए तो आप कैसे फटाफट भागोगे, है ना, और नॉर्मल से दूर हट के भागोगे। यहाँ पर क्या होगा भाई, स्पीड, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर क्या होगा भाई, जो इसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या आप इमेज इमेज इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ, सोच पा रहे हो। ठीक है, फील ले पा रहे हो मेरी बात का। ठीक है ना, चलिए। तो अब ये रेयरर होगा, डेंसर होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा सर, ये बताओ आप। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसी कांस्टेंट को क्या हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था, क्या, आर आई। ठीक है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगा कि कौन सा मीडियम रेयर है, दूसरे के तुलना में, दूसरे के कंपेयर में रेयर है या डेंसर है। क्लियर। चलिए आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स द इंडिकेशन, क्या देता है भाई, इंडिकेशन देता है कि लाइट कितनी बेंड होने की एबिलिटी रखती है उस मीडियम में, ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। सपोज हमने लिखा n/1, ठीक है, n/1 लिखा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर n/1 लिखा तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, क्लियर है। n12 लिखा सॉरी, n12 लिखा तो जो बाद वाला है वो पहले लिख दो, v2 अपॉन v1। और nm लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में। क्लियर है। इसको हम कैसे पढ़ लेंगे भाई, बताओ, जल्दी बताओ। nm1 पढ़ लो। ठीक है, या nm जहाँ लिखा होगा सिंपल सा, अगर मैंने लिख दिया यार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ, तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट वाटर में। क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी थी भाई, याद रखना, बताया था मैंने पहले ही लेक्चर में, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना,
कसम खा के बोलो, सच्ची बताई थी नहीं बताई थी? हाँ सर बताई थी। आओ, तो आपको हर एक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद तो होने ही चाहिए, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप याद करना चाहो तो एयर का कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1 होता है, ठीक है। वाटर का कितना होता है भाई, 1.33 होता है, ठीक है। डायमंड का 2.42 होता है। ग्लास का भी देखो, इसमें ग्लास है क्या कहीं, ये रहा ग्लास, है ना, 1.52 होता है, ओके। एल्कोहल पीने वाली, है ना, 1.3। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, लेंस। लेंस में और मिरर में क्या डिफरेंस है सर, वो बताइए। ठीक है, लेंस में क्या होता है बच्चों, लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लो आओ, इधर आओ बच्चों फटाफट से। और मिरर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, समझ जाना, है ना। ये कैसे होता है भाई, ट्रांसपेरेंट, मतलब एक रेख इधर से निकली तो उधर से निकलेगी, ठीक है। ये कैसे होते हैं भाई, ओपेक, ठीक है। टकरा के उसी मीडियम में लौट जाएगी, है ना। मिरर में पॉलिश की होती, लेंस में कोई पॉलिश की नहीं होती। ये किसके बने होते हैं भाई, इसमें क्या होता है ये बताओ। आप बोलोगे सर इसमें रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। और जबकि मिरर्स में क्या होता है भाई, मिरर्स में क्या होता है, मिरर्स में होता है सर रिफ्लेक्शन होता है, हाँ या ना, ठीक है। इस तरह का ये मिरर यहाँ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉलिश नहीं करते, यहाँ पर दो ग्लास स्लैब होगी, ठीक है। ये दो ग्लास स्लैब है, इन दोनों को जोड़कर ये जो मिला, कौन सा बच्चों, ये जो मिला, ये हमारा क्या हो गया भाई, लेंस हो गया, लेंस, ठीक है। लेंस में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जबकि मिरर में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, दो लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, क्लियर। ठीक है, देखा जादू। ये कैसा होता है, बीच, अगर कॉन्वेक्स की बात करूं तो किनारों से पतला, बीच में से मोटा। जबकि कॉनकेव की बात करूं तो ये किनारों से मोटा, बीच में से पतला। आइए, इसमें भी वो रूल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। रूल्स पढ़ने वाले हैं भाई, क्या क्या रूल्स लगते हैं वो देखने वाले हैं, क्लियर है। आओ, देर आर द टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, किनारों से पतला, थिन, ठीक है। और ये क्या होता है, मोटा, किनारों से मोटा। अच्छा, आप एक चीज नोट करिए, यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो फोकस है, कैसे सर, मैंने अभी आपको बताया कि दो ग्लास स्लैब से बनकर मिलकर बनाया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक, अगर इसको C1 मान लूं, और इसका सेंटर क्या मानते हो, C2, हाँ या ना। यहाँ पर देखो आप, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, इस लेंस का जो सेंटर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस का जो सेंटर कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इससे इस तरफ यहाँ पर इसका कहीं फोकस 1 आएगा, और इस तरफ की बात करूँ तो कहीं फोकस 2 आएगा, ठीक है। आओ इधर देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इधर आओ, ये मैंने बनाया कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस वाले की बात करूँ, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 आएगा, जिसे हम लिखेंगे क्या, 2F1। और यहाँ पर इसका F1, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F2,
और ये इसका 2f2, ये इसका सेंटर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कौन से वाले का, ये वाले का, इस तरफ। ठीक है, ये वाली लेंथ क्या कहलाती थी भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या यही 2 टाइम्स होती थी क्या किसकी, फोकल लेंथ की, बताया था मैंने 2 टाइम्स होती थी फोकल लेंथ की, है ना। तो इसको हम 2f1 बोल देते हैं। ठीक है, C1 C2 की जगह 2f1 और 2f2 बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, सेम है। हमारे कॉनकेव लेंस के बारे में भी यही बात होगी। ये इसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। इस वाले का क्या हो गया, यहाँ पर इसका फोकस 1 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हमने नाम दिया 2f1। ठीक है, यहाँ पर इसका फोकस 2 और ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे नाम दिया 2f2। क्लियर है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 वाला और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 वाला। जिस तरह हम वहां पर जो साइन कन्वेंशन था पोल से लेते थे, यहाँ पर कहाँ से लेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। क्लियर है, इसका जो ओरिजिन हमने माना है वो क्या माना है, ऑप्टिकल सेंटर माना है। क्लियर है, चलिए आइए, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, अब कुछ डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी है, वो की वही डेफिनेशन है। आइए देखते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया कि जो लेंस का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको नाम क्या दिया है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसे डिनोट किया है बच्चों हमने किससे, ओ से, जिसको डिनोट किया है हमने ओ से। अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास करेंगे हम लाइन, उसको हम क्या नाम दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरह वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली एक सीधी रेखा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती थी, यहाँ भी सेम होगा। क्लियर, फोकस इज द पॉइंट वेयर रेज कन्वर्ज और अपियर टू रिफ्लेक्शन इन लेंसेज। फोकस क्या होगा, अब जैसे वहां पर फर्स्ट, अब देखो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, है ना। जिस तरह हमने मिरर के केस में क्या पढ़ा था रूल, कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, जिसे हमने फोकस नाम दिया था। ठीक है, सेम एज अगर लेंस के केस में अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, जिसे नाम दिया हमने फोकस। ठीक है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। क्लियर है, वहां पर हमने कितने रूल पढ़े थे बच्चों, 4। यहाँ पर हम कितने रूल पढ़ेंगे, 3। ठीक है, एक कम कर दिया आपके लिए, है ना। जो पहला और सेकंड लॉ था, रूल था, पहला और सेकंड रूल था, वो सेम है, यहाँ पर भी फॉलो करेगा। क्या, कि जो अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, जिसे हमने नाम दिया है क्या, फोकस। अच्छा, अगर कोई रे फोकस से होकर गुजरती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड रूल क्या है भाई, थर्ड रूल है अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो वो बिना किसी डेविएशन की सीधी निकल जाएगी, है ना। ये 3 रूल है, जबकि वहां पर 4 रूल, एक बार हम रिवाइज करेंगे। वहां क्या था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर की बात कर रहा हूँ, मिरर की, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, जिससे हमने नाम दिया था फोकस। अगर कोई रे फोकस से होकर गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो कर लेती है। अगर कोई रे पोल से होकर गुजरती है किसी एंगल थीटा पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल थीटा पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। क्लियर है, चलिए तो ये आपको रूल याद करके आने हैं। क्लियर है, रूल फॉर द ड्राइंग डायग्राम्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट से होकर गुजरेगी जिसे हमने नाम दिया है फोकस। दोनों के केस में है भाई, कॉन्वेक्स के केस में भी और कॉन्वेकेव के केस में भी लेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से होकर गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो बिना किसी डेविएशन को सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, आओ अब हम देखेंगे, जिस तरह हमने कॉनकेव मिरर के केस में 6 अलग अलग जगह अपना ऑब्जेक्ट रखा था, क्या रखा था, 6 अलग अलग जगह हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था, सेम एज यहाँ पर क्या कॉन्वेक्स लेंस में हम 6 अलग अलग जगह अपना
ऑब्जेक्ट रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी इमेज हमें कहाँ मिल रही है। क्लियर है? चलिए, और एक तरफ ही रखते हैं हम अभी, ठीक है, इस तरफ ही रखेंगे हम, और हम देखेंगे कि हमारी इमेज कहाँ मिलेगी, जहाँ पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरणें जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमें अपनी इमेज मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो भी देख लेते हैं। आओ, जैसा कि मैंने आपको बताया, फटाफट से एक बार देखेंगे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस 1 मान लेते हैं, ये इसका फोकस 2f1। क्लियर? यहाँ पर f2 और 2f2। क्लियर है? फर्स्ट, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, ऑब्जेक्ट की प्लेसेस बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको, क्या कि जब हमने अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, जब बियॉन्ड 2f1 रखा, 2f1 पर रखा, 2f1 और f1 के बीच में रखा, f1 पर रखा, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच में रखा। यहाँ पर हम नहीं रख सकते, वही बात हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इस तरफ सेंटर, इस तरफ रख सकते हैं क्या हम अपना ऑब्जेक्ट? मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? बात तो वही आ गई यार, वापस से ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में अब इमेज इस तरफ मिल जाएगी। ठीक है, बात वही आ जाती है। तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे, एक तरफ की कंडीशन ले रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। जिस तरह वहाँ कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशन थी, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन है। ये क्या है भाई? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ध्यान रखना, आंखें खोल के पढ़ना बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। क्लियर है? आओ, ठीक है, तो फर्स्ट हमने कहाँ रखा भाई? एट इन्फिनिटी पर जब रखेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये मिस हो गई स्लाइड, कोई बात नहीं, देखो इधर आओ, एक्स लेंस हो गया। ठीक है, जब मैंने इन्फिनिटी पर रखा अपना ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? f1 हो गया, ये हमारा 2f1 हो गया, ये हमारा f2 हो गया, और ये हमारा 2f2 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, जब मैंने इन्फिनिटी पर रखा तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजर गई। ये करें, क्लियर है क्या बात? ये बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? बताओ। सेकंड रे भी कुछ इसी तरह आएगी क्या, इन्फिनिटी से आती हुई? ठीक है, तो ये भी फोकस से होकर ही गुजर जाएगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी बच्चों? हमें फोकस पर मिलेगी। ठीक है, कैसी मिलेगी? पॉइंट साइज मिलेगी, पॉइंट साइज मिलेगी। ठीक है, फोकस पर मिलेगी। ठीक है, और कैसी मिलेगी बताओ, जल्दी बताओ। हाईली डिमिनिश मिलेगी और रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। कैसी मिलेगी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे, और जो भी डायग्राम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, टू गेट द फुल कोर्स लॉग इन टू आवर वेबसाइट learnandprep.com। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।